बात करी थी किसी ने, कैसे प्रेशर जो हैंडल करें, इतना इजी हो जाता है। ईमेल जो है आपका दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, आपका सारा प्रेशर रिलीज कर, प्रेशर बनाता भी वही है। गलत अगर दिव्यास्त्र यूज कर लिया, उस तरफ को मुंह करके फेंकना था, इधर से फेंक दिया वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ईमेल को हाउ टू सेंड, हाउ टू राइट अ मेल, हाउ टू ड्राफ्ट अ मेल, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, हाउ whom to put on to, whom to put on CC कार्बन कॉपी एंड whom to put on BCC, एक होता है उसमें ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, डोंट वरी, स्मूथ हो जाएगा एकदम। और कभी कभी तो फिर आदमी थक हार के आ जाता है आपके पास सीनियर पे, आपका मेल क्यों खेल रहा है, वो कहते खेल रहा है तो मेल क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो वो तब होता है जब हाथ जोड़ के कोई आदमी आपके पास आ जाए कॉर्पोरेट में, जब आप गलत नहीं है तो तभी आप जीत सकते हैं। तो तभी आता है जब आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो, आपका स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया चीज़ों में। आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे दैट थिंग ऑल्सो। तो देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत करी थी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। व्हाट इज सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सेल्स, है ना। तो सेल्स क्या है, इसमें जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको बता दिया, सेल्स इन नथिंग, 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। अपने प्रोडक्ट पे आपको बहुत विश्वास होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। जितना मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, मैं आप पे ट्रांसफर कर दूं तो सेल हो जाएगी। आप मेरे कस्टमर हैं तो सेल हो जाएगी। अगर मैं ट्रांसफर नहीं कर पाया तो सेल कोई नहीं कर सकता इस धरती पे। ठीक, तो हम उस पे आते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? एनीबॉडी एक डेफिनेशन बता दो बस। Sir, marketing is the process of creating a product brand image in front of customers. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, कस्टमर के सामने कह रहे हैं प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बनाना, इसे मार्केटिंग कहते हैं। भैया सेल्स इज नॉट मार्केटिंग, बट मार्केटिंग is the prior step of sales, and sales is the by product of marketing, and marketing are of different kinds। बहुत तरीके की हो सकती है, बहुत तरीके की, अलग अलग तरीके की से मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक, अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं उसकी। अब मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट किस में आता है? सेल्स में, मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब एडवर्टीजमेंट किस किस तरीके का हो सकता है, बता सकते हैं कोई प्लीज? एडवर्टीजमेंट कितने तरीके का हो सकता है? टीवी पे आता है, देखो एक एक को पकड़ते। टीवी पे बोला, ध्यान से सुनना, न्यूज़पेपर पे बोला, होर्डिंग लगती है, लीफलेट्स कौन बोला? वेरी गुड, लीफलेट्स। ध्यान देखो, ये सब सुनो, जो अभी मैं बताने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कभी देखो, अभी जॉब कर रहे हो, आगे क्या करोगे नहीं पता, भविष्य किसी को नहीं पता, अपना बिजनेस करोगे तो जो चीज़ आप बताने वाला हो ना, ये जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त चीज़ है, राइट? ठीक है, और बताओ। पैम्फलेट बोला एक भाई ने, और माउथ पब्लिसिटी, इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। वेरी नाइस। नेक्स्ट, वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, वेरी नाइस। होर्डिंग, मैसेजेस के थ्रू, बल्क एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस, कैनोपी, ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा, कैनोपी, इवेंट्स कर सकते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट। हाँ जी, टेली कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि टेली कॉलिंग में ज़्यादातर कोल्ड कॉल होती है। कोल्ड मतलब ऑलरेडी ठंडा है, कस्टमर भी ठंडा है और कॉल करने वाला भी ठंडा है। तो कॉल, उसमें जो परसेंटेज ऑफ क्लोजर होता है, वो अगर गलत कॉल कर रहे हैं बेवकूफ़ बनाने के उद्देश्य से, तो आजकल जनता भी चाहती है कि जल्दी क्विक मनी कमाए, उस चक्कर में वो फंस जाते हैं। अलीगढ़ की बात बताएं, डॉक्टर सूद, जो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, डॉक्टर सूद से कभी अगर मुलाकात होगी आपकी तो उनसे पूछिएगा, उनको बेवकूफ़ बना दिया किसने? बजाज कैपिटल वालों ने। जी, बजाज कैपिटल, वो बजाज कैपिटल का ब्रोकर था। ठीक है, कंपनी को बदनाम नहीं करूँगा, बजाज कैपिटल ब्रोकरिंग हाउस ही है, उसमें कोई एम्प्लॉय रहा होगा। तो उसने फ़ोन किया, सर आपकी पॉलिसी में, ध्यान से सुनिए, ये कोल्ड कॉलिंग है, कॉल करने वाला भी कोल्ड और इधर ये भी कोल्ड। तो करने वाला इस कोल्ड को हॉट कर देता है और फिर ये हॉट चेक लेके उसको दे देता है और फिर बच जाता है। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या कंडीशन है। कोल्ड कॉलिंग आई डोंट अप्रिशिएट, कोल्ड कॉलिंग आई डोंट अप्रिशिएट। आप लोगों को भी मैं बोल दूँ, कोल्ड कॉलिंग का रिजल्ट ज़्यादा नहीं आते। ठीक, अब आइए चर्चा को सुन लीजिए। कोल्ड कॉलिंग क्या है? उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर सूद को, सर आपकी पॉलिसी चल रही है। उसने कहा हाँ चल रही है, भारतीय के साथ चल रही है, हाँ जी चल रही है।
मेरे को क्यों ये वाकया पता है, क्योंकि डॉक्टर सूद उसके बाद ऑफिस आए थे, भारतीय एक्सा के ऑफिस में मैं था, तो आई वॉज द ट्रेनिंग मैनेजर ओवर देयर, ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर था। तो उस समय जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा सर कहाँ से कॉल आया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे, देन मैंने उनको बताया कि आपके साथ लेट मी चेक, फिर देन आई टॉक विद द ब्रांच मैनेजर, ट्राई टू रिजॉल्व। मुझे नहीं लगता उनको रिजॉल्व हुआ क्या, उन्होंने कहा सर इसमें बोनस बना हुआ है 2 पॉलिसी में आपकी। अच्छा बोनस बना हुआ है, कितना बना हुआ है सर? इसमें बोनस लगभग पॉलिसी के प्रीमियम के हिसाब से बोनस बताते हैं, तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 2 लाख रुपया बोनस बताया कि क्या बताया। अच्छा हाँ सर, बट आपको ना इसमें 1-1 लाख का चेक देना होगा, अलग अलग 1-1 लाख का, 2 पॉलिसी है तो अलग अलग। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पैसे वाले हैं डॉक्टर सूद, आपको पता है सर, काटा चेक दे दिया, चेक चला गया। तो उनके क्लिनिक का जो एड्रेस था वो जो भी वहाँ पे 2 पॉलिसी बॉन्ड और आ गए। मैं टारगेट कंप्लीट कर लिया सेल्स वाले ने, किसी को भी कुछ भी बेच सकते भाई, आप बिल्कुल तो बोला था है कि नहीं, सीधी सी बात है, उन्होंने भी बेच दिया। बट डॉक्टर सूद बहुत खराब नाराज हो गए इस बात पे, और यकीन माने क्या, वो किस आदमी ने बेचा नहीं पता, लेकिन नाम खराब हो गया बजाज कैपिटल का। और वो डॉक्टर अब कोई बजाज कैपिटल का, भारतीय एक्सा का भी, क्योंकि पॉलिसी भारतीय एक्सा की बेची गई थी, अब कोई बंदा कोई आदमी उनके पास में भारतीय एक्सा या बजाज कैपिटल का जाता है, उसको कभी कोई मरीज बता दे मैं भारतीय एक्सा में काम करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने नीड के हिसाब से बेची तो ठीक रहेगा, अगर गलत बेची तो फिर हम ज़्यादा सर्वाइव मार्केट में नहीं कर सकते। हम 1 साल अपनी जॉब चला लेंगे, 2 साल चला लेंगे, 3 साल चला लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे करके हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हम अनमैरिड से फिर मैरिड बन जाते हैं, और मैरिड के बाद बच्चे हो जाते हैं, लाइफ हो जाती है। उसके बाद में अगर हमारी क्रेडिबिलिटी है तो हमको जॉब मिलती है, प्रमोशन होता है, सर आगे बढ़ते हैं। अगर क्रेडिबिलिटी मार्केट में खो दी तो ऐसी स्थिति में न जॉब मिलती है न कुछ होता है, और धीरे 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 जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है और आदमी परेशान। और 90% ऑफ पीपल इन इंडिया दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और बड़ी विडंबना है, अब तो ये कौशल विकास और सारी चीजें हो रही हैं, आरपीएल के थ्रू सब ट्रेनिंगें हो रही हैं, किस लिए हो रही है पता है? गवर्नमेंट खुद ये इंडिकेशन आपको दे चुकी है, सरकारी नौकरियां भूल जाओ, स्किल ले लो, कुछ सीख लो, खुद कुछ कर लोगे। पर आपको लगता है 70% जो यूथ है, कितने परसेंट है आपको पता है? कितनी आबादी है भारत की? 1.3 बिलियन। सर उसमें से 70-75% युवा है, ये यंग इंडिया है। आपको लगता है इतनी नौकरियां कोई नरेंद्र मोदी जी भी दे पाएंगे? आपको लगता है कि इतनी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर दे पाएगा? इसीलिए स्किल इंडिया कराया जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, माफ करिएगा, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ उस चीज़ को, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं भी एक ट्रेनिंग देता हूँ, मैं भी मोटिवेशनल चीज़ें करवाता हूँ, सारी चीज़ें हैं, बट मेरे में भी अभी कमी है, ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट अभी भी बाकी है। और ये चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचना, यहाँ से यहाँ पहुँचना, यहाँ से यहाँ पहुँचना, यहाँ से यहाँ पहुँचना, यहाँ से यहाँ पहुँचना। अगर इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मुझे उस लेवल का होना पड़ेगा। आज आप लोगों में चिल्ला के क्या कर लूँगा मैं? If I am motivating you, suppose I am giving you training, you are influencing, मेरा कुछ नहीं होना। My target is different. अब यही चीज आप अपने पे लागू करो। You are a sales person. Are you a perfect sales person? Please tell me. No. कह ही नहीं सकते सर। यानी कि मेरे कहने का मतलब है स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ये स्किलिंग आरपीएल इसीलिए करा जाता है। आरपीएल का फुल फॉर्म अभी पूछ लेगा टेस्ट में, गड़बड़ा जाएगा मामला। आरपीएल का फुल फॉर्म राजस्थान प्रीमियर लीग। रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग, यानी कि पहले जो आपने पढ़ा है उसका रिकॉग्निशन, एक तरीके से सर्टिफिकेशन। ठीक है, समझ गए? यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि आपको आता नहीं। हर व्यक्ति, इवन इंक्लूडिंग मी एंड एवरीथिंग, हर आदमी ये जान रहा है कि आपको आता है। यहाँ जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे नो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि दे नो, यस, बट फिर भी लिटिल इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और उस लिटिल इम्प्रूवमेंट के स्कोप को बढ़ाना है।
और जो कौशल विकास जो बाकी छोटे बच्चों के लिए कराया जाता है 10th 12th ग्रेजुएशन करने वाले लोगों के लिए ITI के अंदर ये इसलिए कराया जाता है कि ये जो लोग हैं ये इनको इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए। आप लोगों को इतना नहीं लेकिन बहुत चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स आप लोग आपकी कंपनी में ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों की होती है, आप लोग वहाँ सीखते हैं, बट उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रहती है, बिल्कुल रफ बच्चा आता है। और आजकल का बच्चा काम नहीं करना चाहता, मक्कारी भरी पड़ी है, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, काम नहीं करना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ, और बिना काम किए अगर कोई धरती पे बना है तो बता दो, बिना वर्क किए अगर कोई आदमी बना है तो बता दो। आजकल तो सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों का, सॉरी आप लोगों का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोग शायद नहीं देते होंगे उसमें, व्हाट्सएप फेसबुक सबसे ज़्यादा टाइम किल करता है। पैसा कौन बना रहा है? मार्क जुकरबर्ग बैठ के